उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान थम चुका है और सबसे ज्यादा हॉट सीट जो मानी जा रही थी वो रामपुर की 2 सीटें मानी जा रही थीं। एक से जहां से आजम खान चुनाव लड़ रहे थे, वहीं दूसरी सीट स्वार टाडा सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम साहब चुनाव लड़ रहे थे। बात करते हैं उनसे, कितना कॉन्फिडेंट है सर जिस तरह से पोलिंग हुई है, अभी आपको क्या लगता है कि कितना आपके पक्ष में रहा मतदान प्रतिशत? देखिए, मेरे पक्ष की बात नहीं है। अगर मैं पूरे फेज की बात करूं तो जहां पर भी मेरी बात हुई है वहां से बहुत अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के लगभग पूरी तरह फेवर में हर सीट से फेवर की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सब कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा पश्चिमी रिस्पांस मिल रहा है, योगी सरकार फिर रिपीट करने वाली है। बंगाल में भी 200 से ज्यादा सीटें आ रही थी, दिल्ली में भी सरकार बन रही थी, तमिलनाडु में भी बन रही थी। कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और आपके तो चैनल ने अभी कुछ दिन पहले एक ओपिनियन पोल दिखाया था, उससे भी ज्यादा सीट्स आएंगी। उससे ज्यादा सीट आने वाली, कहीं ज्यादा सीट्स आएंगी। आजम खान साहब मौजूद नहीं थे, ये सवाल पहले भी मैं कर चुका हूं आपसे, बाहर नहीं थे, आप भी अंदर थे लेकिन आप चुनाव के वक्त बाहर आ गए, तो उनकी कमी कितनी खली आपको और चुनाव पे कितना असर पड़ा इस तरफ? देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि आजम साहब की कमी कोई पूरी कर सकता है तो ऐसा नहीं है। कोई उनकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ के हर इंसान के दिल में आजम साहब रहते हैं और लोग खुद को आजम खान समझकर ही चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। ये देखा जा रहा था कि जो आपका क्षेत्र था जहां पे आपको मतदान करना था, वहां पे बड़ी संख्या में लाइन लगी हुई थी और ज्यादातर आपके सपोर्टर समझ में आ रहे थे, लेकिन दूसरे कई बूथों का दौरा किया हमने, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों का महत्व रहा और अलग अलग लोगों का प्रभाव रहा। तो ऐसी परिस्थितियां जहां अलग अलग बूथों पे अलग अलग लोगों का प्रभाव है, तो रामपुर की जनता जो है वो लग रहा है आपको कि इस बार उतना ही प्यार दे पाएगी जितना प्यार हर बार दे पाती थी? शायद हर बार से ज्यादा प्यार मिलेगा इस बार। रिकॉर्ड रामपुर की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी इतिहास बनाएगी। जुल्म ज्यादती की बात आप कर रहे थे लगातार कि आपके ऊपर जुल्म हुआ, आपके परिवार पे जुल्म हुआ, वालदा पे जुल्म हुआ, वालिद पे जुल्म हुआ, तो आपके कहीं ये भावुकता कहीं ये चुनाव को लेकर तो नहीं थी? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। क्या मैं अपने साथ हुई जाति का जिक्र भी नहीं कर सकता? क्या रामपुर वालों के साथ हुए जुल्म जाति का जिक्र भी नहीं कर सकता? वो मेरे इमोशंस हैं और रामपुर वाले मेरे इमोशंस को जानते हैं। क्या काम हुए हैं और क्या होंगे रामपुर वाले ये भी जानते हैं। मेरे जज्बात रामपुर वालों के लिए किसी चुनाव के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि आजम साहब का बहुत लंबा सफ़र रहा है, यहाँ बहुत लंबा साथ रहा है। अगर मेरा कोई भी जज्बात चुनाव के लिए होता तो वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, ना चल पाता। जो हुआ हमने वो कहा, और सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, शायद पूरे रामपुर के साथ हुआ है। आपसे इतना नवाबीन क्यों चिढ़ते हैं यहाँ के? क्योंकि उनके सामने नाम लेने से ही बात बताऊं, पहली बात तो अब कोई नवाब है नहीं, कोई नवाब नहीं है। नवाब 47 में खत्म हो गए। तो अब क्या बचे हैं? ये एक आम आदमी है जिन्हें राजनीतिक तौर पर ये जनता नकार चुकी है। नवाब अब कोई नहीं है। तो अब की 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं, इसका मतलब अब्दुल्ला आजम सदन में नजर आएंगे? हाँ बिल्कुल, जब जीतूंगा, यहाँ के लोग जिताएंगे, विधायक बनाएंगे तो सदन बिल्कुल जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, बिल्कुल सदन में नजर आऊंगा आपको। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा चोट खाए हैं आप लोग, आने के बाद प्रतिशोध की भावना से कहा। नहीं, अगर चोट खाए होते और बदला लेने की भावना होती तो शायद हमारे साथ ये नहीं हुआ होता। हमारा कोई बदला किसी से नहीं है। जिसने जो किया है मालिक उसके साथ, उसको उसका बदला देगा। हम गलत होंगे हमें देगा, कोई और गलत होगा उसे देगा। जिसने जो इस दुनिया में किया है उसको यहीं पर उसका सिला मिलता है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि आजम खां बाहर आए, ये उनके बयानात अलग अलग तरह के आ रहे हैं। बीजेपी पहले तो खुद तय करे कि बीजेपी कहना क्या चाहती है। कभी बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार ना होती तो क्या आजम खां जेल में होते। अब वो कुछ और कह रहे हैं, तो पहले बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर ले कि क्या है। चलिए, उन्होंने ये कहा, उसका जवाब वो बेहतर देंगे, आप उनसे पूछिए।
80-20 की भी बात इतना जानता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी बनाने वाला शख्स भैंस चोरी बकरी चोरी में 2 साल से जेल में बंद है, और 4 लोगों को अपनी गाड़ी से 4 किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल देने वाला शख्स 4 महीने में बेल पर आज बाहर आ जाएगा। ये बीजेपी का न्यू इंडिया है। ये तो सच है कि 4 महीने में बाहर जिनके ऊपर आरोप लगे थे वो 4 महीने में उनकी जमानत मंजूर हो गई है। लेकिन ये 80-20 की बात करते हैं हमेशा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से हमेशा सुना गया है कि 80 हमारा है और 20 में बंटवारा है, इस तरह की बातें करते हैं। ये 80-20 क्या वो बात करते हैं इसकी? बांटने बंटवारे की बातें अब चलेंगी नहीं, और ना कोई इन्हें पसंद करता है और ना कोई इन्हें पसंद करने वाला है। अब की का जीत का मार्जिन कितना होगा कम से कम? भाई ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, क्या कह सकता हूँ। मतलब ज्यादा होगा कि कम होगा? 10 मार्च को बताऊंगा। 10 मार्च को बताएंगे। अब्दुल्ला आजम साहब बहुत ही दिलचस्प आदमी हैं और बहुत ही मृदुभाषी भी हैं। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि 10 मार्च को आने वाले समय में हम बताएंगे कि जीत का मार्जिन कितना होगा, और साथ ही साथ जो उत्तर खुश हूँ कि आप ये मान रहे हैं कि जीत तो हो रही है। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि आप मान रहे हैं कि जीत तो हो रही है। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। तो अब्दुल्ला आजम साहब ये बात जो है वो स्वीकार कर रहे हैं कि दुनिया मान रही है कि जीत हो रही है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब रामपुर में कोई भी नवाब बचा नहीं है। नवाबीन जो थे वो पहले ही समाप्त हो चुके हैं, और जो लोग खुद को नवाब कहते हैं उनका जनाधार पूरी तरह से बिखर चुका है, जमीन खिसक चुकी है, और अब उनका रामपुर में कुछ नहीं बचा। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, रामपुर।